चलिए, और अब बात मध्य प्रदेश की मौसम की करेंगे। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में तेज ठंड का दौर जारी है। भोपाल में पारा 8 डिग्री से नीचे गिरा। न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री दर्ज किया गया। लगातार 13 दिन से शीतलहर चल रही है और अगले 2 दिन और शीतलहर चलेगी। तो पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री दर्ज किया गया। इधर इंदौर में 6.9, राजगढ़ में 6.5। देश के 30 सबसे ठंडे शहरों में राजगढ़ शामिल है। तो पचमढ़ी, इंदौर, भोपाल भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो मध्य प्रदेश में तेज ठंड का जो दौर है वो अब शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रिजवान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिजवान, मध्य प्रदेश में अब जो मौसम है वो अचानक से बदला है और अब तेज ठंड का जो दौर है मध्य प्रदेश में वो देखने को मिल रहा है। देखिए नैन्सी, सबसे पहले तो ये आपको ये बता दें, जो 94 साल का रिकॉर्ड यानी मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है 13 दिन लगातार शीतलहर जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों में चली है और इसका रिकॉर्ड जो है 94 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है। मध्य प्रदेश के अगर मौसम की बात करें तो यहाँ पर अब 60 डिग्री टेम्परेचर जो है सिर्फ भोपाल में दर्ज किया गया है और पूरे देश के अगर उसमें ठंडे शहरों की बात करें जिसमें पचमढ़ी, भोपाल और जो खरगोन है वो इसमें शामिल है। यहाँ पर जो है टेम्परेचर 7.3 डिग्री जो है सबसे कम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है आने वाले दिनों में इस तरीके का मौसम बना रहेगा और सर्दी पड़ने के आसार है। दूसरी तरफ दिन के तापमान में भी अब नैन्सी कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है और रात के तापमान में भी जो है कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। दिन के तापमान की अगर हम बात करें तो 25 से 26 डिग्री टेम्परेचर जो है दर्ज किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर रात के तापमान की बात करें राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों की तो 7.8 डिग्री और दूसरे राज्य जिलों की अगर हम बात करें तो 10 डिग्री से कम ही टेम्परेचर सभी जिलों में रहा है। ऐसे में 15 जिले ऐसे हैं जहां पर 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर अभी भी रात का बना हुआ है। लेकिन मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है आने वाले दिनों में जिस तरीके का जो बर्फीली हवाएं हैं जो उत्तरी भारत से जो आ रही हैं इस वजह से जो है कहीं ना कहीं अब और सर्दी पड़ने के आसार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों में है। जी बिल्कुल, यानी कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं तापमान में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन रिजवान, इस बीच ये भी बताइएगा कि जो स्वास्थ्य अमला है वो कितना अलर्ट है और विशेष तौर पर नगर निगम की क्या व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल, नगर निगम की तरफ से अगर हम बात करें तो रेन बसेरों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है नैन्सी, क्योंकि भोपाल महापौर ने अभी कुछ दिन पहले ही निरीक्षण किया था। उस सभी जो जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी थे उनको दिशा निर्देश दिए थे कि जिस तरीके से लोग सड़कों पर सो रहे हैं, फुटपाथ पर जो लोग सो रहे हैं जिनकी सर के ऊपर छत नहीं है उनको जो है वहाँ से उठाकर रेन बसेरों में उनकी शिफ्टिंग की जाए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। रेन बसेरे में जो इंचार्ज हैं, जो मैनेजर हैं, उनको भी जो है उनकी बैठक ली थी और उनसे कहा गया था सही तरीके से व्यवस्था करें और अगर व्यवस्था नहीं हो उसको भी उसको भी पूरा करने के जो भोपाल महापौर हैं उन्होंने पूरा करने के दिशा निर्देश दिए थे। ऐसे में हम देखते हैं नैन्सी किस तरीके से लगातार मौतों के मामले सामने आते हैं। जो सड़कों पर लोग सो रहे हैं, ठंड के कारण उनकी मौत हो जाती है, अकड़ जाते हैं। इसको देखते हुए सबसे पहले ये व्यवस्था जो है रेन बसेरों की दुरुस्त करने के जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहा है ताकि इस तरीके के मामले राजधानी भोपाल में सामने ना आए। जी बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं नगर निगम के द्वारा भी विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं ताकि जो लोग सड़कों पर रह रहे हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, वो इस कड़कड़ाती ठंड में परेशान ना हो। रैन बसेरे उनके लिए हमेशा खुले रहें। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मौसम ने अब अचानक से करवट बदली है और ऐसे में तेज ठंड का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल ही नहीं सिर्फ बल्कि कई आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।